तुम यहाँ पे नजरें दौड़ाओगे, अलग अलग लोगों को देखोगे, तो यहाँ पे हमेशा पाओगे कि यहाँ पे हर किसी ने अपना हक किसी और को ही दे रखा है। यहाँ इस दुनिया में लोग खुद ही के नहीं रहे, चाहे वो उनकी पर्सनल बात हो, चाहे वो उनका कैरेक्टर हो, चाहे कुछ भी हो। जब भी वो खुद में ध्यान मग्न होकर अकेले बैठते हैं और कोई और व्यक्ति अगर अचानक से आ जाए तो वो रहते ही नहीं है। महाराज ओशो ने भी ये कहा था कि कभी देखना खुद को एकांत में जब तुम होगे, जब रात को सन्नाटे में ध्यान में सोच रहे होगे कि कैसे अपने जीवन को सही रास्ते पे लाओ, कैसे वो सारे गोल्स अचीव कर पाओ जो तुमने सोच रखे हैं, बना रखे हैं, कैसे खुश रहो। ये सोचते सोचते जब बड़ी गंभीरता के साथ तुम किसी सॉल्यूशन पे आते हो और अगले दिन नए लोगों से मिलते हो, तब कहाँ चला जाता है तुम्हारा ये फैसला? अरे तुम क्यों अपने आप को बदलते हो उन लोगों के लिए जो लोग खुद ही के नहीं हैं? जो लोग खुद के नहीं है, इससे मतलब क्या है? कहना क्या चाहते हो? क्या लोग एक रिमोट है? लोग एक कोई डिवाइस है जिसका रिमोट किसी और के हाथ में? थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसा ही। क्योंकि यहाँ पे तुम देखोगे तो लोग ने अपनी भावनाओं को, इन सारे लोगों ने अपनी भावनाओं को किसी और के हाथों दे दिया है। अपना हक, अपने आप को किसी और पे सौंप दिया है। उनकी खुशी ही किसी और से है, उनका दुख ही उन्हीं से है जिनसे उनकी खुशी है। वो खुद के रहे ही नहीं। अगर आप ऐसे व्यक्ति को कहेंगे कि भाई खुश रहो, अपने आप में खुश रहो, तो वो बोलेंगे कि कैसे खुश रहें? ऐसा क्या है? मैं खुद से कैसे खुश रह लूं? मैं बिना कुछ करे अचानक से कैसे खुश हो लूं? यहाँ पे तो खुशी के भी सौदे होते हैं भाई। लोगों को अपने शब्दों की ही कीमत नहीं पता। झूठ में या फिर बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ अपने शब्दों का वजन नापे वादे कर लेते हैं दूसरों से, और जब निभाने की बारी आती है तो फिर हाँ, कही तो थी पर बातें थी। तो ऐसे लोगों से तुम क्यों पीड़ित होते हो? तुम क्यों ये समझते हो कि कोई पर्टिकुलर पर्सन तुम्हारे साथ उम्र भर खड़ा रहेगा? क्यों तुम अपना हक किसी और को सौंप देते हो? क्यों तुम्हें खुश रहने के लिए उसकी जरूरत पड़ती है? वो आए तो तुम खुश, वो ना आए तो तुम उदास। उसने तुमसे अच्छे से बात करी तो तुम बहुत खुश, उसने आज तुमसे अच्छे से बात नहीं करी या कुछ कठोर वचन कह दिए तो तुम उदास। ऐसा क्यों है? वह इसलिए है क्योंकि ये लोग, जो लोग ऐसे हैं जो अपनी ही खुशी अपने आप को किसी और को सौंप देते हैं, वो अपने आप को ही नहीं जानते हैं, क्योंकि कभी उन्होंने अपने आप को जानने की कोशिश ही नहीं करी। कभी बैठना एकांत में, अपनी सांसों को देखना, बस क्लासिकल संगीत लगा लेना और बस झूम जाना इस ख्याल में कि बस मैं हूं। तुम्हारा शब्द जो मैं रहेगा वो ईश्वर पे फोकस रहेगा, क्योंकि मैं शब्द एग्जिस्ट करता ही नहीं है पर्टिकुलरली। मैं शब्द परमात्मा को दर्शाता है, और परमात्मा में सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। ये ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि तुम इसकी खूबसूरती की तरफ देखोगे तो तुम अपने सारे दुख दर्द भूल जाओगे। शांत रहो, अकेले रहो, लेकिन ज्यादा सोचो मत, घबराओ नहीं। शुरुआत में हो सकता है घबराहट हो, पर धीरे धीरे
खुद से लगाव कर लो, मोह नहीं, लगाव। ध्यान में बैठ के जब अपनी सांसों को देखोगे तब पाओगे कि ये दुनिया, ये लोग, इनके शब्द, इनका साथ रहना तो एक बीमारी है। इस दुनिया में हर क्षण, हर घड़ी, हर समय चीजें बदलती हैं। लोग मिलते हैं, बिछड़ते हैं, और ये चीज जरूरी भी है। क्या पता कोई गलत व्यक्ति जो तुम्हारे साथ जुड़ा हो वो तुम्हें एज अ रोबोट की तरह यूज कर रहा हो, तुम पे तुम्हारा हक ही ना रहे तो कैसा लगाव किसी और से। खुद का हक अपने हाथों में ले लो, अकेले खुश रहो, लोगों की वाणी पे ध्यान मत दो। जो लोग कहते हैं कि तुम्हें कोई ना कोई चाहिए खुश रहने के लिए, वो गलत है, क्योंकि तुम्हारे अंदर तो पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तुम अपनी आंखों से बाहर खुशियां तलाश रहे हो और अभी तक तुम्हें सिर्फ नाकामी हाथ मिली है। तुम सुकून ढूंढ रहे हो, यहाँ पे हर कोई सुकून ढूंढ रहा है। किसी को किसी से बात करने में सुकून मिलती है, किसी को किसी के साथ रहने से सुकून मिलता है, किसी को कहीं खाना खाने से किसी के साथ सुकून मिलता है, लेकिन हमारी खुशी, हमारा सुकून हमेशा इस शब्द किसी के साथ से हमेशा अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है। जब ये बंधन टूट जाएगा कि तुम्हें खुश रहने के लिए कभी किसी की जरूरत है ही नहीं, तब तुम जानोगे कि तुम क्या हो। तुम्हारा सारा सुकून, तुम्हारी सारी तलाश तब वहां खत्म हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। आंखें खोल कर तो हम बाहर ढूंढते हैं, हमेशा से ढूंढते आए हैं, लेकिन आंखें बंद करके एक बार अंदर खुद को महसूस करो। तलाशो मत ना, तलाश तो करनी ही नहीं है। तुम खुशी तलाशोगे तो मन जो है, मन चला हजारों बहाने ढूंढेगा इधर उधर भटकने के, जिंदगी की कठिनाइयों को सामने ले आएगा। ये व्यक्ति तुम्हें छोड़ के गया, वो उसको सामने ले आएगा। पर आंखें बंद करके बस खुद को महसूस करो कि हाँ, इस ब्रह्मांड में तुम कुछ क्षण भर के लिए ही यहाँ पे मौजूद हो। अपनी सांसों में घुल जाओ, सांसों को देखो, फील करो, अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। प्राण ऊर्जा तुम्हारे अंदर आ रही है। ये सांस ही खत्म हो जाए तो क्या जीवन। अपनी सांसों को किसी और के नाम मत करो, अपनी सांसों को अपनी खुशी और अपने सुकून के नाम करो। जो व्यक्ति किसी और में अपने आप को तलाशता है वो हमेशा हारता हुआ नजर आया है। ईश्वर के अलावा और कोई नहीं है, कोई डिजर्व ही नहीं करता कि उसको तुम बोलो कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और हम जानते हैं कि तुम हमें कभी छोड़ के नहीं जाओगे। साधना में मत डूबो, बड़ी बड़ी विधियां मत करो, बड़े बड़े प्रयास मत करो, पर एक चीज करो, बस एकांत में बैठ के चाहे संगीत लगा लो और अपनी सांसों को देख के उसी में घुल जाओ कि जैसे सांस अंदर जा रही है तुम उसी शरीर के साथ उसमें शरीर में आ रहे हो। जैसे सांस अंदर ले रहे हो तुम उस हवा के साथ घुल कर अपने शरीर के अंदर जा रहे हो, और जैसे बाहर आ रहे हो वैसे ही अपने शरीर से पधार रहे हो, प्रस्थान कर रहे हो। असल में तो जीवन की अगर बात करें तो जीवन में शुरुआत से सब अकेले ही आते हैं और अकेले ही गए हैं। हम क्यों टूट जाते हैं, हम क्यों खुद को दूसरे में इस माया में घोल लेते हैं जब कोई व्यक्ति हमें छोड़ के चला जाता है? वह इसलिए और सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी तुमने जाना ही नहीं है तुम्हारी असलियत की तुम कौन हो। आध्यात्मिक रूप से अगर मैं बात करूं तो जिस दिन तुम अपनी असलियत जान गए तो तुम जानोगे कि तुम पूरा ब्रह्मांड हो,
ईश्वर का कण तुम में जागृत हो जाएगा। मत तलाशो यार अपनी खुशियां किसी और में, अपने आप का आनंद लो। चलते समय आनंद से चलो, बैठते समय आनंद में बैठो, काम करते समय आनंद में काम करो। ये तो वचन है, ये तो शब्द हैं, और लोग ऐसे हैं कि उन शब्दों का कुछ मोल ही नहीं रहा उनके लिए, मतलब ही नहीं रहा। बातों बातों में बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे कि साथ रहेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर तुम कभी उसको सीरियस मत लेना। जो तुमने सीरियस लिया तो तुम खुद को खो दोगे। खुद पे भरोसा रखो, खुद को महसूस करो, आंखें बंद करके देखो मत, आंखें बंद करके खुद के अंदर समा जाओ, उतर जाओ खुद में ही। अपनी सारी चित्त को एक जगह एकाग्र कर लो। तुम्हारा ये सोचना किसी व्यक्ति का जो तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हें बहुत उदासी है, तो बस ये सी चीज सोचना कि तुम्हारी कोई बीमार चित्त थी, उस बीमार चित्त ने ये कुछ फैसले लिए और तुमने उनका परिणाम भुगत लिया, और अब तुम्हारे आगे बढ़ने की बारी है। आध्यात्मिक रूप में तुम जब आंखें बंद करके खुद को देखोगे, तब तुम पाओगे कि तुम्हारे शरीर का हर एक कण, हर एक सेल अपने आप में ही एक ब्रह्मांड है, और तुम एक मल्टीवर्स का गुच्छा हो। सारी खुशियां, सारे दुख, सारा दर्द, सारी पीड़ा, सारी भावनाएं तुम्हारे अंदर समाई हुई हैं दोस्त। बाहर से कुछ नहीं होता, बाहर से तुम्हें कुछ नहीं मिलता। यहां पे सिर्फ एक ही एरो है, वो एरो है अंदर से बाहर का। तुम्हारी खुशी तुम्हारे अंदर से आई, तीर चला अंदर से बाहर की तरफ, तीर गया, तुम खुश होगे तो तुम एक पत्थर में भी फूल की छवि पाओगे। तुम्हारे सोचने से, तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस रखने से तुम्हें दुख मिला, तीर चला दुख का, तुम बाहर पूरा संसार में दुखी ढूंढोगे। लेकिन आंखें बंद करके जब खुद में एकाग्र एकांत होकर समा जाते हो, तब ये तीर उल्टा हो जाता है, ये पूरे शरीर में घूमने लगता है। ये तीर बड़ा मनचला है, यही तो ये तीर है जो मन है तुम्हारा। इसको पूरे शरीर में घूमने दो। ये तो हर चीज तलाशता है कि कुछ ना कुछ चीज इसे मिले और उससे वो तुम्हारा ध्यान किसी और चीज में हटा दे, ध्यान भटका दे तुम्हारा। इसको सर से लेके पैर तक घूमने दो, इसे तलाश करने दो, दुख की, खुशी की। तुम कुछ महसूस ही मत करो, तुम तो बस आंखें बंद करके सांस में समा जाओ। तुम अपने आप को जीता हुआ पाओगे। यहाँ पे हर कोई स्पेशल है, तुम स्पेशल हो, मैं स्पेशल हूँ, तुम्हारे मम्मी पापा स्पेशल हैं। हर कोई डिवाइन है, हर कोई चमत्कारिक है, हर कोई परलौकिक है। पर ये चीज समझ पाना बहुत कठिन हो गई है आजकल, क्योंकि हम चीजों को आंखों से देखने की कोशिश करते हैं। आंखें बंद करके देखो एक बार, खुद में बस खो जाओ, संसार दिखेगा तुम्हें, महसूस होगा तुम्हें कि तुम कौन हो। मत रखो उम्मीद किसी से, एकांत में आके बस आनंदित हो जाओ। अहम ब्रह्मास्मि।